भी नहीं। वो मुझे ये कहता था तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती हो, मुझे डर लगता है, तुम खूबसूरत हो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारा इस तरह का ध्यान रखता हूँ। तो मैं हमेशा एक बात समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, तुम ध्यान या जो तुम बात करते हो वो गलत है, इसको शक कहते हैं। वो कहता था नहीं ये शक नहीं है, ये ध्यान रखना है, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। उसने केस देखा, उसने कहा जी मैं तो आज आप 4-5 माह से आपको नज़र रख के बैठा हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जो आपको उस घर से खुशियाँ नहीं मिली मैं वो सब खुशियाँ आपको देना चाहता हूँ, ठीक है आप मुझसे शादी कर लें। ठीक है, मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा जी पढ़े लिखे हैं, वकील साहब हैं, मेरा साथ देंगे। होने वाला था, उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया। उन्होंने कहा जी अभी मेरी फैमिली आपको कबूल नहीं कर रही तो बेबी को कहाँ से करेगी, इसलिए लिहाजा आप ये नहीं कबूल कर रही थी। उसने फिर निकाह किस बुनियाद पे किया था अगर उसकी फैमिली कबूल नहीं कर रही थी? क्योंकि उसने अपने घर वालों से चोरी मेरे साथ निकाह करा था। मैं उस जान के बारे में सारा जानती हूँ खोल के। तो वो एक इतनी लंबी चैट होती है कि उसमें साहब जी कह रहे होते हैं कि मैं अपनी जान को बहुत मिस करता हूँ, मैं अपनी जान से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये एक लड़की के मैसेज होते हैं, फिर दूसरी लड़की के खोलती हूँ तो वो भी सेम लाइक ऐसे होते हैं, फिर तीसरी के खोलती हूँ तो फिर तो इंतहा हो जाती है, समझ ही नहीं आती कि पहले वाला शक नहीं करता था, वो वाकई में मेरी केयर करता था, क्योंकि उसको पता था कि बाहर की जालिम दुनिया कैसी है और मुझे खा जाएगी। और मुझे लगता था ये शक है और ये ज़िंदगी के शायद तंग ज़िंदगी का सांस लेना है, मैं समझ नहीं पाई। और दूसरा वाला करैक्टर लाइज था और वो बल्कि मुझे ये चीज़ों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं समीना। समीना ने पहले एक शादी की, इनके बच्चे भी थे, तकरीबन 15 साल वो शादी रही, लेकिन इनके खावंद इन पर शक करते थे, इनको कहते थे कि जो मैं कहूँ वही किया करो, तुमने बाहर नहीं जाना और तुम्हारे ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ हैं, मुझे इस तरह का शक है तुम पे। समीना ने उनसे खुला लेने के लिए एक वकील से राब्ता किया। वो वकील इनके सामने वाले घर में रहता था। उस वकील ने खुला तो करवा दिया, लेकिन उस वकील ने इनसे कहा कि मैं तकरीबन 3 माह से आप पर नज़र रखे हुए हूँ, मुझे तो आपसे मोहब्बत हो गई है सच्ची। लेकिन वो मोहब्बत कितना अरसा चली और उस मोहब्बत ने आखिर में इनको क्या सिला दिया, आइए ज़रा इन्हीं से जान लेते हैं। मीना मुझे ये बताइए कि पहली तलाक क्यों हुई आप? शक शुबा, लड़ाई झगड़ा, शक बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इसलिए किस तरह का शक होता था, क्या कहते थे आपके खामद आप? कि जी आप बाहर क्यों झांक रही हैं, आप कोई यार आया था उसको देख रही हैं, ठीक है, आपने किसी से मिलना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई रिश्तेदार आया तो आपका कोई पैगाम लेके आया है किसी का, आप फ़ोन क्यों यूज़ कर रही हो, फ़ोन में कौन कौन है, मैं तलाश करूँगा, इसमें तुम्हारा कोई यार तो नहीं है। मैं तंग आ गई थी ऐसी ज़िंदगी से, मैं आवाज़ार हो गई थी। मैंने बहुत साल सब्र किया, कोई बात नहीं, आज इंसान बन जाएगा, आज बन जाएगा, मेरे बच्चे हैं उनको देख लेगा, पर वो बंदा शक से बाहर ना निकला। आप क्या काम करते थे? मैं पॉलर का काम करती थी, मेरा ऐसा वाकया पहले हुआ था जिस बुनियाद पे वो शक करता था आप पे? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई चीज़। आपने कोई मोबाइल पे ऐसी चैट देखी हो या कोई मैसेजेस ऐसे देखे हो या किसी के साथ मिलना जुलना ऐसा देखा हो जिस बुनियाद पे वो कहता हो कि तुम्हारे ताल्लुकात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मुझे ये कहता था तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती हो, मुझे डर लगता है, तुम खूबसूरत हो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारा इस तरह का ध्यान रखता हूँ। तो मैं हमेशा एक बात समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, तुम ध्यान या जो तुम बात करते हो वो गलत है, इसको शक कहते हैं। वो कहता था नहीं ये शक नहीं है, ये ध्यान रखना है, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। के बच्चे कितने? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, कितनी उम्रें थी उनकी? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, एक 10 साल के, एक 6 साल के। आपने उनसे तो खुला ले लिया, फिर आपकी एक वकील से मुलाकात हुई जिसने आपका केस देखा। उस वकील ने आपको प्रपोज किस तरह से किया? उसने केस देखा, उसने कहा जी मैं तो आज आप 4-5 माह से आपको नज़र रख के बैठा हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जो आपको उस घर से खुशियाँ नहीं मिली मैं वो सब खुशियाँ आपको देना चाहता हूँ, ठीक है आप मुझसे शादी कर लें। ठीक है, मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा जी पढ़े लिखे हैं, वकील साहब हैं, मेरा साथ देंगे, अच्छी लाइफ गुजरेगी, जो मैंने 15 साल लाइफ के दुख सहे हैं, शायद हो सकता है मेरी ज़िंदगी में सुख आ जाए, ठीक है, इसलिए। आपने उनसे शादी करने से पहले कुछ जांच पड़ताल की थी कि ये वकील हैं भी या कोई गुंडा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
आपने पूछा भी नहीं उनकी फैमिली के बारे में उनसे? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ तो ऑलरेडी अपनी भाभी और भाई के साथ तो रह रहा था। तो मतलब वो ऑफिस में काम करता था, कोई मेरे ख्याल से वो उसका बड़ा भाई टीचर था। तो मुझे यही लगा कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पढ़ी लिखी फैमिली है, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ठीक है, समझेंगे, क्योंकि आज के माशरे में ये चीज़ तो मैटर करती ही नहीं है जी। 2 बच्चों की माँ है या ये दूसरी शादी है, मैं टीवियों में देखती हूँ, मैं लाइव सुनती हूँ। मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं ये जान पड़ताल मेरे लिए बनती है या मुझे करनी चाहिए, मुझे लगा ही नहीं। समीना, आपने वकील से शादी कर ली और उसके बाद क्या हुआ? कोई बच्चा हुआ या क्या हुआ फिर उसके बाद? होने वाला था, उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया। उन्होंने कहा जी अभी मेरी फैमिली आपको कबूल नहीं कर रही तो बेबी को कहाँ से करेगी, इसलिए लिहाजा आप ये। नहीं कबूल कर रही थी, उसने फिर निकाह किस बुनियाद पे किया था अगर उसकी फैमिली कबूल नहीं कर रही थी? क्योंकि उसने अपने घर वालों से चोरी मेरे साथ निकाह करा था। उसने अपने घर, बात का आपको पहले मालूम? जी, उसने कहा था मैं अपनी फैमिली नहीं, मैं खुद बालिग हूँ, मैं एक वकील हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स की, इसलिए क्योंकि एक तो वो आपको कबूल नहीं करेंगे, दूसरी बात है कबूल मैंने करना है, मेरी फैमिली ने नहीं करना आपको। तो इसलिए उसने कहा मैं मुनासिब नहीं समझता, मेरी फैमिली आनी चाहिए। फिर वो वकील कहाँ गया, वो कहाँ गायब हो गया फिर? पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक ही वो गायब हो गया। ये कि मेरे घर पे चोरी होती है एक, ठीक है, और चोरी के दरमियान वो बंदा 15 दिन बाद वो गायब हो जाता है। जब एफआईआर के लिए कहा जाता है और उसको कहा जाता है, मालिक मकान कहता है, घर वाला वो कहता है कि जाएं यार ये दरवाजे कटे पड़े हुए हैं, प्लीज़ चोरी बरामद करें ताकि मेरा दरवाज़ा भी घर का लगे और आपकी जो मिसिस की जितनी भी कीमती सामान गए हैं वो सब वापस आएँ। कहते हैं जी कोई बात नहीं अंकल, मैं खुद वकील हूँ, मेरे घर चोरी हुई है, मैं देख लूँगा, आप क्यों बार बार आके मुझे परेशान जो डिस्टर्ब करते हैं, मैं देख लूँगा, मैं अपनी चोरी बरामद करवा लूँगा, मेरे लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 15 दिन बाद ही गायब हो जाता है। उसका करैक्टर कैसा था वकील का? करैक्टर तो उसका सही नहीं था, क्योंकि एक दिन उसका फ़ोन में चेक करती हूँ, फ़ोन लेती हूँ किसी काम की वजह से, फ़ोन चेक करती हूँ तो मैसेज आया होता है कि जान आप किधर हो, मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। तो जब मैं उस जान के बारे में सारा जानती हूँ खोल के, तो वो एक इतनी लंबी चैट होती है कि उसमें साहब जी कह रहे होते हैं कि मैं अपनी जान को बहुत मिस करता हूँ, मैं अपनी जान से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये एक लड़की के मैसेज होते हैं, फिर दूसरी लड़की के खोलती हूँ तो वो भी सेम लाइक ऐसे होते हैं, फिर तीसरी के खोलती हूँ तो फिर तो इंतहा हो जाती है, समझ ही नहीं आती। कोई आपने एक्शन लिया था? मैं रोई, मैंने बोला तो कहने लगा आज के बाद नहीं कुछ करूँगा, वादा आपसे, प्रॉमिस, ये मेरी पुरानी लाइफ थी, मैं ख़त्म कर चुका हूँ, आज के बाद इनसे नहीं रब्ता करूँगा, आपकी कसम, आपकी जान की कसम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। साहब का किसी के साथ पहले भी कोई रिलेशन था, इस चीज़ का मालूम हुआ? था, क्यों नहीं था, उसने अबॉर्शन भी करवाया। जिसको जान कह रहा था वो उसकी अपनी बहन की दोस्त थी, ठीक है, उसको अपने ही घर पे बुला के अपनी बिस्तर की जीनत बनू के उसको प्रेग्नेंट किया और उसको फिर अबॉर्शन भी करवा चुका था। सब कुछ मतलब वो कैरेक्टराइज निकला ना, तब जाके पता चला, जब शादी के बाद पता चला। आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे तुम तलाक दे दो? तुमने पहले उससे तो खुला करवा दिया, तुम भी इस तरह की? मैंने नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा सुधर जाएगा, इंसान बन जाएगा, पढ़ा लिखा है, मतलब ये इस चीज़ों को समझेगा और नहीं करेगा गलती, क्योंकि अब शादी कर चुका हुआ। पहले तो शादी के बगैर ये सब चीज़ें थी, जिन लड़कियों के साथ ये रिलेशनशिप में था, अब तो सब ख़त्म कर देगा। मुझे नहीं पता था कि जब घर में चोरी होगी तो ये गैप हो जाएगा और कभी लौट के वापस नहीं। आप इस चीज़ को नहीं समझती कि पहले वाला आप पे शक करता था, वो शक नहीं बल्कि केयर करता था, और दूसरे वाला आप पे शक नहीं करता था बल्कि वो आपको धोखा दे रहा था? ऐसे ही है, पहले वाला शक नहीं करता था, वो वाकई में मेरी केयर करता था, क्योंकि उसको पता था कि बाहर की जालिम दुनिया कैसी है और मुझे खा जाएगी, और मुझे लगता था ये शक है और ये ज़िंदगी के शायद तंग ज़िंदगी का सांस लेना है। मैं समझ नहीं पाई, और दूसरा वाला करैक्टराइज था, और वो बल्कि मुझे ये चीज़ों से इस चीज़ का पछतावा होता है कि आपने पहले वाले से खुला लिया? होता है, क्यों नहीं होता, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे लिए वही ज़िंदगी थी, मैं अपने बेटों के लिए जी लेती। मैंने गलती करी है, मैं इस चीज़ को पछताती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी कि मुझे ये लगा कि शायद मैंने ज़िंदगी के जितने साल सहे हैं उसको समझाने में शायद मैं गवाह बैठी हूँ, मेरे आगे ज़िंदगी पड़ी है, मैं वो जी के देख लूँ। मैंने जो इनसे ये सवाल किया है कि पहले वाला जो शक करता था वो शायद केयर हो और दूसरे वाला जो शक नहीं करता था वो शायद धोखा हो, ये सवाल मैंने उन ऑडियंस के लिए किया है जो समझते हैं कि शायद मुआशरे में लड़की को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाहर निकल के देख लीजिए, बाहर ऐसे ऐसे दरिंदे फिर रहे हैं जो आपको नोचना चाहते हैं, जो आपको खाना चाहते हैं, जो अपनी हवस आप पर उतारना चाहते हैं। इस चीज़ को सोच समझकर फिर आगे कदम बढ़ाइएगा आप। समीना, मुझे ये बताइए कि कभी टॉर्चर किया वकील ने आपको?
बहुत ज़्यादा। अब जब वो चला गया तो टॉर्चर इस कदर, मेरे कॉलर पे नए ताले लगा के अल्फियाँ डालना ताकि मैं काम करने से भी महरूम हो जाऊँ, मैं काम भी ना करूँ, इनके दरवाज़ों तक ना जाऊँ, अपनी माली हालात में इतनी परेशान रहूँ कि मैं उस बंदे तक पहुँचूँ ना। वो शादी कर रहा है दूसरी, अगले मंथ उसकी शादी है, ठीक है, और उसके भाई हैं वो जान से मारने की गंदी गंदी गलीज़ धमकियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं, सब कुछ वो मेरे साथ सलूक कर चुके हैं। फरुखाबाद गई, जान से मारने की कोशिश की गई, हिजाब उतार लिया गया, 7-8 लड़के आते हैं, गर्दन पे चपेड़े मारते हैं, मुंह पे मारते हैं और कहते हैं कि बीबी आज तुम यहाँ आई हो, दोबारा आई तो ये पास नहर है, कत्ल करके तुम्हारी फेंक दी जाएगी, लाश भी किसी को बरामद नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम तूने इधर को नहीं आना। वकील साहब ने तो इतना टॉर्चर कर दिया है कि ज़िंदगी अब समझ में आती है कि ये ज़िंदगी बहुत तंग है जिसमें ना तो मैं जी पा रही हूँ ना मैं मर पा रही हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने वकील के पेरेंट्स से या उसके भाइयों से बहनों से रब्ता करने की कोशिश की? मैं उसके घर गई, उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई थे, उनसे मैंने रब्ता किया, उनको मैंने कहा कि ये मेरे मियाँ है, खुदारा इसको वापस भेजो, मैं इन हालातों में हूँ, मैं रेंटों पे रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों का साथ है, आपके बेटे ने मेरे साथ शादी की है, अपने ही हाथों से मेरी डिवोर्स करा के मेरे साथ शादी की है, इसको खुदारा भेजें ताकि मैं ज़िंदगी के और जो है मुश्किल हालातों से मैं इस तरह नहीं लड़ पा रही हूँ, तो इनको भेजें। तो उनके वालिद साहब कहने लगे जी ये बीबी नहीं आएगा, मेरे बेटे से गलती हो गई है, मैंने खुद 3-3 शादियाँ करी हुई हैं, अगर मेरे बेटे से गलती हो गई है तो जा बीबी माफ़ कर, अपना काम कर, मैं लिहाजा हमारा बेटा तेरे पास लौट नहीं सकता वापस। ना आपके बच्चे कहाँ पे हैं? आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे क्या? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि तुमने गलत किया, जब हमने तुम्हें समझाया, रोका इस चीज़ से कि ये मत काम करो, तब तुमने नहीं बात सुनी, आज तुम धक्के खाओ ज़िंदगी के, तुम्हें पता चले कि तुमने क्या गुनाह करा है, क्योंकि इसलिए कि तुमने अपने ज़िंदगी तबाह करके रख दी है कि ऐसे फ्रॉडी है इंसान की खातिर जो तुम्हारा बना ही नहीं, ना तुम्हारे बच्चों का बना, तुमसे सब कुछ तुम्हारा छीन के चला गया। इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे और मेरे बेटे मेरे माँ बाप के पास हैं, क्योंकि मुझे खुद जान से ख़तरा है, तो मेरे बेटे मेरे पास वो नहीं छोड़ना चाहते कि कल को उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी ख़वातीन के लिए जो शादियां करती हैं और समझती हैं कि हमारे खावंद हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, और फिर किसी से कोई अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी औरतों से कि खुदारा आप लोग अपनी ज़िंदगियों को सोच समझ के फ़ैसले करें। आप जिन पे एतबार कर रही हैं पहले उनको देख लें कि वो फ्रॉडिये तो नहीं है, वो क्या आपकी ज़िंदगी के साथ खेल के तो नहीं चले जाएंगे। आप पहले छानबीन कर लें उसकी, फिर जाके अपनी ये अंधी मोहब्बत, ये मोहब्बत के धोखे, सुहाने ख्वाब ये मत देखें किसी के कहने पे भी। और वो जितना भी कहे जी मैं आपके लिए ज़मीन से और आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, ज़मीन आपके लिए इकट्ठी कर दूंगा, तो ये सब झूठ है। आप सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें। कभी मेरी तरह कोई फ़ैसला ना किया जाए कि अपना सब कुछ एक बंदे के पीछे तबाह करें और अगला अपने घरों पे शनाइयाँ और खुशियाँ देखे, किसी की छीन के अपने घर पे देखे। और प्लीज़, और ये जो जितने भी ये मुकला है, ये वकील हैं, इनसे मांगने के लिए जाती हूँ साथ, तो वो कहते हैं बीबी आप 1 लाख रुपया लेके आएँ, अगर आपके 1 लाख रुपया नहीं है आपके पास तो हमारी बिस्तर की जीनत बन जाए, हमारी एक दावत कबूल करें, आपके सारे काम होंगे, आपके सब काम किए जाएंगे। पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें खुश कर दीजिए। हमें खुश कर दीजिए। आप इतनी जवान है, इतनी खूबसूरत है, आपने क्या करना है ऐसी जवानी का जो किसी के काम ही नहीं आनी। तो खुदारा ऐसे कदम कोई भी ना उठाए, जो ज़िल्लत और तकलीफ़ मैं इस माशरे में सह रही हूँ आप लोग मत सें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।